आज की क्लास का टॉपिक होगा सवाल जवाब करना। सामने वाले से कैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे प्रश्न करें, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, किस तरीके से हम उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे एक प्रश्न बनाते समय, सामने वाले से क्वेश्चन करते समय। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। WH फैमिली, अब यहाँ पर लिखा है W और फिर लिखा है H। W से मतलब है जो W से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, हु, होम, हुज, ये। और H से शुरू होने वाले जैसे कि हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ फार, इसलिए हो गया WH फैमिली। अब यहाँ पर ये जो WH फैमिली वाले वर्ड दे रखे हैं ना, व्हाट, वेयर, वाई, हु, ये बेसिक WH वर्ड्स है। मतलब आपको प्रश्न पूछने की शुरुआत करनी होगी तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मीन्स देख लें। यहाँ पर जैसे कि व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे, हुज का मतलब किसका, किसकी, इस सेंस में जाएगा। और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट और पोजीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके बाद, यानी कि विच बैग, विच पेन, और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक चॉइस के रूप में। व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, हाउ मैनी मतलब कितना, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी का यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच का यूज़ होगा कितना के सेंस में, हाउ फार का मतलब कितनी दूर। तो इनका इस्तेमाल करके जब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बता दूंगी तो इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से आप बना सकते हैं। तो चलिए, दो तरीके के प्रश्न करेंगे, दोनों तरीके का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। इससे पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का स्ट्रक्चर बताया था, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख ले। हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रश्न पूछे, इज, आर, एम, वॉज, वर, इन सभी का, हैज़, हैव, हैड, विल बी, विल हैव, इन सभी का, इन सारे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना मैंने बताया था। स्ट्रक्चर के साथ आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके के प्रश्न बताऊंगी। एक तो बी वर्ब वाले होंगे, जैसे यहाँ पर विदाउट एक्शन वाले। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर बी वर्ब आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट, और बाद में लास्ट में अदर वर्ड आ जाएंगे। अब यहाँ पर बी वर्ब का मतलब है, जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे ना हम, तो इज, आर, एम, इज, एम, आर आ जाएगा, और पास्ट की बात करेंगे तो वॉज, वर आ जाएगा। फ्यूचर की बात करेंगे ना तो विल बी आ जाएगा बी वर्ब की जगह, और उससे पहले आपको WH फैमिली वाला वर्ड लिख देना है। अब ये जो बी वर्ब वाले प्रश्न हम बनाएंगे ना, ये कौन सी सिचुएशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी इसमें, कि यहाँ पर आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आएगा। मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि कोई कुछ है और कोई कहीं है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई घर पर है, कोई बाहर है, कोई स्कूल में है। इस तरीके के प्रश्न जब किए जाते हैं ना तो बी वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कोई यहाँ पर आपको अदर मेन वर्ब यहाँ पर यूज़ करते हुए नहीं दिखाई देगी, मतलब इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ऐसा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस देख ले इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से, और बी वर्ब वाला, जैसे कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, तो कहाँ होना, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं। तो ऐसे सेंस में कोई यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है नहीं, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं, जगह के बारे में पूछा जा रहा है, आप कहाँ पर है, घर पर है, स्कूल में, इस तरीके से। तो ऐसे हम प्रश्न करेंगे बी वर्ब का इस्तेमाल करके। फिर देखिए, यहाँ पर आर लगा है क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब आप कहाँ थे तो वेयर वर यू, कहाँ थे, पास्ट की बात हो गई। और आप कहाँ होंगे तो वेयर विल यू बी, इस तरीके से आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे मैं जब और भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप और सीखें इन क्वेश्चंस को बनाना। अभी देखिए, इतना क्लियर हो गया बी वर्ब का इस्तेमाल करके हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा, और जो स्ट्रक्चर रहेगा, WH फैमिली आ जाएगी, फिर बी वर्ब आ जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले आपको टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, मतलब जो टेंसेज है ना उनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है
है, टेंसेस को बहुत इजी वे में आपको एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं समझ में आया तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो मैंने पहचान बताई है ना, उसको ध्यान में रखकर आप प्रश्न बना सकते हैं। क्योंकि कहाँ पर हम वॉज वर का इस्तेमाल करें, इज आर एम का इस्तेमाल करें, विल बी का इस्तेमाल करें, तो पहचान के अकॉर्डिंग ही आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम मेन अपने दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, WH फैमिली वाले। तो देखिए इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब वॉट, वेयर, व्हेन ये सब आ जाएगा ना, उसके जस्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सभी जो टेंसेज है ना, उनमें यही वाला स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको मेन वर्ब लिख देनी है सब्जेक्ट के बाद, बीच में आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। मतलब WH फैमिली के बाद में आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। चलिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखें, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। डू डज हो गई, डिड हो गई, विल हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, फिर यहाँ पर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, और जो भी मॉडल्स हैं उनको भी अप्लाई करके आप प्रश्न बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको प्रश्न बनाने, क्वेश्चन पूछने आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहचान देख लें आप। ये तो पता चल गया आपको, डू, डज, डिड, विल इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब और कहाँ इस्तेमाल करेंगे तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। टेंसेस के अकॉर्डिंग ही ये सब इस्तेमाल होंगे, तो टेंसेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए अगर प्रश्न होगा ना हिंदी में, लास्ट में ऐसे आ जाएगा ना, ता है, ता हूँ, ती है, ते है, इस तरीके से, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रश्न की एंडिंग ता है, ती है, ता हूँ, ते है से होगी ना, तो आप क्या करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करेंगे। अब कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा, ये मैंने आपको टेंसेस वाले वीडियो में बता दिया है। देखिए यहाँ पर फिर आ जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका स्ट्रक्चर। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे, इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य के एंडिंग रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं से होगी। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है, इस तरीके से। तो क्या और जो भी WH वर्ड होगा ना वो बीच में आएगा, और क्या जब शुरुआत में आता है तो वो मैंने आपको बताया था, ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहाँ पर हम हैज़, हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा आ जाएगा ना जब प्रश्न बनाएंगे हिंदी में, जो प्रश्न होगा उसमें लास्ट में ऐसा आ जाए। अगर आ, ई, ए की मात्रा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग होती है तो डिड का यूज़ होगा। रहा था, रही थी, रहे थे से वाक्य की एंडिंग होगी तो वॉज वर होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे से तब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। गागेगी के सेंस में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के इस्तेमाल सेंस में हम विल बी का यूज़ करेंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के सेंस में हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है, ये मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई है कि इसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर हम डू को यूज़ करें, कहाँ पर हम डज लगाएं, कहाँ पर हम हैव का यूज़ करें, कहाँ पर हम वर का यूज़ करें, डिड का इस्तेमाल कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करें। जहाँ पर आ, ई, ए की मात्रा में जो प्रश्न वाला जो वाक्य होगा वो एंड होगा, वहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। जैसे कि आप क्या खाते हैं, अब ये आपने हिंदी का वाक्य देखा कि आप क्या खाते हैं, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये आपको बीच में देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप क्या खाते हैं, एंडिंग किससे हो रही है, ते है से, तो आपको डू या डज अप्लाई करना है। अब डू लिखा है यहाँ पर, पहले तो क्या की इंग्लिश बना लेंगे, वॉट हो जाएगा। फिर डू क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू सब्जेक्ट आ गया और ईट यहाँ पर मेन वर्ब है। फिर व्हाट डू यू ईट, मतलब आप क्या खाते हैं, बन गया ये क्वेश्चन। अब आप क्या खा रहे हैं,
अब ये कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। देखिए ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। पहचानेंगे कैसे, रहे हैं, है का सेंस आ जाएगा तो प्रेजेंट की बात है। अब रहे हैं, रहा है, रही हूँ, इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। देखें, आप क्या खा रहे हैं, आप यहाँ पर है तो आपके यानी यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर जब समझ में आ जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बार बार आप रिपीट करें, प्रश्नों को बनाएं, क्वेश्चंस को बोलें। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, ईट का ईटिंग बन गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है। आपने क्या खा लिया है, लिया है, दिया है, चुका है, आ ई ए की मात्रा के बाद में अगर है आ जाए ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है। ये पहचान है, लिया है, ली है, दी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से लिया है, दिया है। तो आपने क्या खा लिया है, व्हाट हैव यू ईटन। अब व्हाट हैव यू ईटन, हैव क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए ईटन आ गया। तो व्हाट हैव यू ईटन। अब हैव क्यों लगा, हैज़ क्यों नहीं लगा, कि सब्जेक्ट है ना यहाँ पर यू है और यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपने क्या खाया। आ ई ए की मात्रा में अगर ये एंड हो रहा है ना ये सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। अब यहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया, आ ई ए की मात्रा पे अगर वाक्य की एंडिंग होती है तो इसके हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और डिड का इस्तेमाल हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इसलिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो व्हाट डिड यू ईट, अब डिड आ जाएगा तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करेंगे। हमेशा ध्यान रखें इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर जब भी डिड का इस्तेमाल करेंगे तो हम जो मेन वर्ब लेंगे ना वो फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। आप क्या खा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब किसका है, क्योंकि थे आ गया तो पास्ट का है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके बाद पता होना चाहिए, वॉज वर है। सब्जेक्ट क्या है, आप है, यू है, तो यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ में वॉज का इस्तेमाल होगा, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। क्लियर है, ये आप नोट कर लें, ध्यान रखें। आप क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग। कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ईट का ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। कॉन्टिन्यूस टेंस में ऐसा ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। आप क्या खा चुके थे, चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी, दी थी। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैड हो गई। यहाँ पर सेंटेंस मिस है तो आप खुद से बना सकते हैं इसको। अब क्या है कि आप क्या खा चुके हैं, आप इसको खुद से बनाएं। ये हेड इसके हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा हेड के साथ। और स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है। ईट की मेन वर्ब ईटन होती है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ईटन का इस्तेमाल करेंगे। आप बनाएं, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर मिस हो गया है तो आप खुद से बनाएं। आप क्या खाओगे, गा, गे, गी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये फ्यूचर का पार्ट है और फ्यूचर का भी कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल है। क्या है, विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे। फिर क्या है, आप क्या खा रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। फिर गे आ रहा है, यहाँ पर फ्यूचर का है तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, विल बी, विल बी। क्लियर है, आप क्या खा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग। विल के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर बी का इस्तेमाल
करेंगे। विल और बी के बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर ईट का ईटिंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग हो जाएगा क्योंकि ये मेन वर्ब है, आईएनजी वाली कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसलिए आप क्या खा चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, लिया, ली होगे, लिए होंगे, दिए होंगे, इस तरीके से एंडिंग होगी ना वाक्य की, तो आप विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट भी कौन सा है बताएं? परफेक्ट फ्यूचर का है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई। विल हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर। तो व्हाट विल यू हैव ईटन, जो दो वर्ब है ना उसके बीच में आपको, जो दो हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पर बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो व्हाट विल यू हैव ईटन, व्हाट विल यू हैव ईटन, आप क्या खा चुके होंगे, व्हाट विल यू हैव ईटन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्न आप सामने वाले से पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो धीरे धीरे करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें। जैसे कि वेयर डू यू स्विम, वेयर यानी कहाँ। अब यहाँ पर ता है, ते है से आप इसकी एंडिंग करेंगे, मतलब आप वेयर मतलब कहाँ, आप स्विम यानी कहाँ तैरते हैं, ते हैं, ता है, इससे एंडिंग हो रही है तो प्रेजेंट का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ लगा है यहाँ पर, इज़ जो है बी वर्ब है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है लेकिन सामने कोई काम नहीं हो रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो बी वर्ब का इस्तेमाल है। व्हाट इज़ योर नेम। व्हेन विल यू अराइव यानी कि कब, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू अराइव। विल यहाँ पर है, आएंगे, गे से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो फ्यूचर का पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हु इज़ योर फ्रेंड, मतलब कि आपका फ्रेंड कौन है, तो ये भी बी वर्ब है, इज़ यहाँ पर, आपका फ्रेंड कौन है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आर यहाँ पर साल पूछी जा रही है, बी वर्ब है। हाउ डू यू गेट टू स्कूल, आप स्कूल कैसे पहुँचते हैं, गेट का यहाँ पर मतलब है कि किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, इस तरीके से। तो हाउ डू यू गेट टू स्कूल, हाउ डू यू गेट टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, मतलब किस साधन से जाते हैं, किस व्हीकल से जाते हैं। व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मदर क्या है, क्या प्रोफेशन है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर मदर, आपकी मदर क्या है। तो इज़ यहाँ पर बी वर्ब का इस्तेमाल करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। हुज बुक इज़ इट, किसकी किताब है, किसकी किताब है। वाई आर यू क्राइंग यानी आईएनजी वाली है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, आर है तो प्रेजेंट का है। वाई यानी क्यों, आप क्यों रो रहे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, आप कहाँ रहते हैं। वाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं। आर यहाँ पर बी वर्ब है। हुज बैग इज इट, किसका बैग है यह है। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, गे यानी विल। व्हाट आर यू ड्राइंग नाउ, यानी अभी आप क्या बना रहे हैं, क्या चित्र बना रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं। वाई आर यू टायर्ड, आप क्यों थके हुए हैं। आर यहाँ पर बी वर्ब है और ये आर है, फिर ड्राइंग है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। हुज कार इज इट, ये किसकी कार है यहाँ पर। फिर क्या है, व्हेन डू यू यूजुअली कम होम, आप आम तौर पर घर कब आते हैं, कब आते हैं। डू यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। वेयर विल यू बी ऑन मंडे, यानी कि मंडे को आप कहाँ होंगे। तो विल और बी दे रखा है यहाँ पर। ये फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर टेंस है, अब विल बी है, ये जो बी वर्ब है ना विल बी, यहाँ पर बी वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। फिर है हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, यानी कि आपके पास कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन है बुक्स यहाँ पर। व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे, डिड यानी कि
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि आपने कल क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू रीड यस्टरडे, आपने कल क्या पढ़ा। हाउ डू यू स्विम, आप स्विम कैसे करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आर यहाँ पर बी वर्ब है। वॉट डू यू लाइक टू डू, आपको क्या करना पसंद है, लाइक यानी पसंद होना, वॉट डू यू लाइक टू डू। हु वॉज लेट यस्टरडे, यानी कि कल लेट कौन था, वॉज यहाँ पर बी वर्ब है। वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडे, आप अपनी छुट्टी कहाँ बिताते हैं, डू है इसलिए। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। व्हेन डज शी वेक अप, वह कब उठती है, वह कब उठती है। डज का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं, व्हेन डू यू वेक अप। हु इज़ दैट मैन, यानी कि वो मैन जो है, आदमी कौन है, हु इज़ यहाँ पर बी वर्ब है। व्हेन इज़ योर क्लास, आपकी क्लास कब है, कब है यानी कि कब शुरू होनी होगी तो कब है, इज़ यहाँ पर बी वर्ब है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वाई आर यू एंग्री, आप एंग्री गुस्से में क्यों है। आर यहाँ पर बी वर्ब है, इज़ यहाँ पर बी वर्ब है, आर यहाँ पर बी वर्ब है। इज़ आर एम के साथ अगर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है ना तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, नहीं तो वो बी वर्ब वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, यानी कि डिड हो गया तो कल आपने क्या खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन डिड यू कम बैक, यानी कि आप वापस कब लौटे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड है, आप कब लौटे वापस। हाउ डिड यू ट्रैवल, यानी कि आपने ट्रैवल कैसे किया, यात्रा कैसे की, किससे की, बस से की या ट्रेन से की। हाउ डिड यू ट्रैवल। हु हैज़ ब्रोकन दिस कप, हु हैज़ ब्रोकन दिस कप, यानी कि इस कप को किसने तोड़ दिया है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कि ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, इज़ यानी है, बी वर्ब है। व्हेन विल यू रिटर्न, आप कब लौटोगे, गे यानी विल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन सेंटेंसेस को बनाना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर के बाद प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतने आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर उनको बोलेंगे, तभी आप ज़्यादा सीखेंगे। तो और भी कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, किस तरीके से बनाएंगे उनकी प्रैक्टिस सेशन होगा, वो भी आगे हम करने वाले हैं।